प्रातः क्लास चल रहा था 18/5/1967। 5वें की फीस की आदि में बात चल रही थी। यहाँ बाबा तुमको रिफ्रेश करते हैं और डायरेक्शन देते हैं ना। तो बाबा ने जो डायरेक्शन दिया तो तुमको नशा रहेगा। जो डायरेक्शन देते हैं ये नशा रहना चाहिए बुद्धि में कि हमको किसने डायरेक्शन दिया। एक तो पहले नशा बताया कि हम यहाँ बैठे हैं, गॉडफादरली यूनिवर्सिटी में। और पढ़ाते कौन हैं? ऊंच ते ऊंच सुप्रीम टीचर। और हम पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? हम कोई विनाशी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। दुनिया में तो पंचभूतों की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। इन पंचभूतों से ये देह बनती है। देह तो विनाशी है और आत्मा तो अविनाशी है। तो हम तो आत्मा के रिफ्रेश होने की पढ़ाई पढ़ते हैं। और ये रिफ्रेश एक बार ही होती है, जन्म जन्मांतर फिर ये रिफ्रेशनेस चलती रहती है। तो कितना नशा होना चाहिए। और गीत भी पहले ऐसे है ना, तकदीर जगा कर आई हूँ। तकदीर यहाँ जगती है। एक पूरे कल्प में एक ही बार तकदीर जगती है, जन्म जन्मांतर के लिए। गीत में क्या सुनाया? किसी ने कहा तकदीर जगा कर आई हूँ। तकदीर? अरे तकदीर तो देखो अपनी कैसी है। तुम्हारी जैसी तकदीर तो दुनिया भी कोई स्टूडेंट्स की हो ही नहीं सकती। और इस अंतिम जन्म में देखो माया ने पूरी लकीर लगा दी। माया की दुनिया में तो माया भी पढ़ाई है ना। एकदम लकीर लगा दी, बिल्कुल ही कम वक्त बनाई दिया है। देखो भारत कितना कम वक्त हो पड़ा है। और कितना वक्तावर बनाया था बाप ने। कम वक्त के अगेंस्ट वक्तावर। कितना जमीन आसमान का अंतर है। उफ, बात मत पूछो। भारत में
अरे ये चित्र ही देखो ना बच्चे, कैसे झिंझे हुए रहते हैं, और उसके बदले में ये ऐसी सभी क्या क्या चित्र बनाई दिए, वंडरफुल बनाई दिए। अभी देखो जो बनाते हैं, अच्छे अच्छे बनाते हैं। ये बिरला है, कितने ऑल इंडिया में बिरला मंदिर बनाए हैं। अभी वो इनके भी कान पर पड़ेंगे ना कि भाई ये बिरला मंदिर में जो चित्र बनाए हैं लक्ष्मी नारायण के, ये तो अभी इस समय में ही तैयार हो रहे हैं। ये भारत फिर स्वर्ग बन जाएगा, और भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। और वो सोचेंगे हम तो ये पत्थर के बैठ बनाते हैं बिरला मंदिर में, और यहाँ तो देखेंगे कि चैतन्य में लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। वो पत्थर के बनाते हैं, समझा? और बाप आकर पत्थर से पारस बुद्धि बनाई देते हैं। देखो मनुष्यों ने क्या बनाई दिया, और बाप आकर क्या बनाई देते हैं, समझा ना? और बाप ने जो बनाया, सतयुग आदि में 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, अभी 84 जन्म भोग नीचे उतरते उतरते अभी फिर से ये बन रहे हैं। अभी 84वें अंतिम जन्म में हैं। बाबा ने समझाया ना, मातेश्वरी जगदम्बा, जगत पिता, तो अभी जगदम्बा जगत पिता बरोबर आत्माओं का पिता। किन आत्माओं का पिता? मनुष्य आत्माओं का पिता। सारे जगत के सारे मनुष्य आत्माओं का पिता। ये हुआ मनुष्यों का पिता। फिर सारे जगत की जो आत्माएं हैं उनका पिता शिव। अच्छा, फिर जगदम्बा, अभी अम्बा का वो तो हुई जिस्मानी। क्योंकि महाकाली का रूप धारण करती है। तो मारा मार काटा काट कितनी हिंसक बन जाती है। जिस्मानी है ना, तो पिता भी जिस्मानी चाहिए।
तो बरोबर कहा जाता है जगदम्बा प्रजापिता ब्रह्मा। वो भी तो हो गया ना, सारी प्रजा का पिता। बात एक ही हुआ ना, जगत का बाप हो गया ना। अच्छा, अभी ये तुम जानते हो कि बरोबर उनसे ये वर्षा मिलता है। किनसे? जगत पिता जगदम्बा से। क्या वर्षा मिलता है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। परंतु ये तो कल्प कल्प बनते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो देखो, अम्बा सारे जगत की और बाबा सो भी सारे जगत का। तो जरूर अम्बा बाबा है, तो उनको इतना वर्षा भी तो मिलता होगा ना। और कोई तो इनको वर्षा होगा ना। क्या वर्षा होगा? जगदम्बा जगत पिता का वर्षे का क्या वैल्यू, कितना बड़ा है। जगत का पिता है तो जगत का पति भी हुआ, तो विश्व का मालिक हुआ ना। तो देखो, इस समय में वो जगदम्बा बाप से वर्षा लेती है। कौन सा वर्षा है? जो सिखों में गाया जाता है, राज करेगा खालसा, जगत की महारानी बन जाती है। जगत पिता महाराजा बन जाते। फिर उस अम्बा और बाबा के बच्चे तो होने की है ना। सारे जगत का राज्य वो एक ही तो नहीं संभालेंगे ना। देखो, कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। और तुम क्या करते हो? हम विश्व का मालिक बनते हैं, क्योंकि मम्मा बाबा भी मालिक बनते हैं तो हम भी मालिक बनते हैं। गाया हुआ है, यथा राजा तथा प्रजा। सच्चा सच्चा वसुधैव कुटुंबकम ये हुआ। बच्चे कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि बाप की प्रॉपर्टी सो हमारी प्रॉपर्टी, हम भी मालिक। अच्छा, ये बैठ करके बाबा कहते हैं कि सुबह को उठो और इन बातों पर बैठ करके विचार करो कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो और कौन सा पद पाते हो।
विचार सागर मंथन इसको कहा जाता है। क्योंकि एक तो वो तो लिख दिया है शास्त्रों में, वो सागर मंथन हुआ, फिर वो रस्सी बनाई। काहे की रस्सी बनाई? सांप की रस्सी बनाई। फिर वो फलाना बनाया। क्या? मेरु पर्वत की मथानी बनाई। और वो मथानी कछुए के ऊपर लगा दी। देखो क्या क्या बनाया है। फिर उनको बैठ करके घुमाया तो वो ज्ञान कलश निकला, अमृत कलश। वो बैठा तो वो असुर भी बैठ करके सुनते थे। देवताओं के साथ साथ असुर भी बैठ पीते थे अमृत। तो बात कहाँ की है? यहाँ की बात है ना। तो देखो कितनी वाहियात कथाएं बना दी हैं। ये भक्ति मार्ग की कथाएं हैं ना बच्चे। अभी बैठे हो गीत सुनते हो तो हम तकदीर बना के आई हूँ। कौन सी तकदीर है? तकदीर बनाकर आई हूँ तो मंथन किया हुआ माल मिलता है या मंथन करना पड़ता है? करना पड़ता है। जो तकदीर जगाकर आई हूँ जो कहने वाली है उसको मंथन करना पड़ता है कि मंथन किया हुआ मिलता है? तो ये भी तकदीर जगा कर आई हूँ। स्कूल में जब भी बैठा जाता है तो तकदीर बनाई जाती है। बैठ कर के पढ़ाई पढ़ते हैं ना। जब जाते हैं गुरु के पास, वो दुनिया में गुरु के पास जाते हैं, गुरु करते हैं तो क्या तकदीर बनाते हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल कोई तकदीर नहीं बनती, जरा भी नहीं बनती। और यहाँ तुम ऐसी तकदीर बनाकर आई हो कि तुम्हें सारा माल तैयार मिलता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु से सदगति होती है। ला ही ऐसे कहता है।
अरे भक्ति मार्ग में कहते हैं, लेकिन वहाँ सदगति तो कभी हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ढेर के ढेर गुरु हैं, है? गाते हैं सबका सदगति दाता एक, एक सदगुरु निराकार। तो जब एक सदगुरु निराकार है तो ये ढेर के ढेर गुरु क्या हुए? सद गुरु हुए। सत्य माने सच्चे, ये झूठे गुरु हुए। ये तो सारे झूठे गुरु हो गए। तो झूठे गुरुओं से सदगति कैसे होगी? क्यों क्यों नहीं होती झूठे गुरुओं से सदगति? कारण क्या? क्योंकि ये अनेकों गुरुओं से आता है अज्ञान और एक से आता है ज्ञान। एक ऊंचे ऊंचे बाप के ज्ञान से सदगति होती है और अनेकों गुरुओं से दुर्गति होती है। अंग्रेजी में भी कहा जाता है लिबरेटर एक है, और जो लिबरेट करेगा सो लिबरेट करके ले जाएगा ना, तो जहाँ ले जाएगा वहाँ के लिए गाइड भी बनेगा ना। यहाँ इस पुरानी दुनिया से लिबरेट करेगा तो आत्माओं को कहाँ ले जाएगा? है जरूर पहले तो घर ले जाएगा ना, अपने घर ले जाएगा। अब ये बाबा तुमको कहाँ ले जाएगा बच्ची? आया ही है घर ले जाने के लिए। और फिर आया हुआ है वो बाबा, वो आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? वो आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तीरी पर बहिस्त लेके आया हूँ। अब हथेली पर नई दुनिया कैसे है? नई दुनिया स्वर्ग है, बुद्धि की बात है। ये बुद्धि रूपी हथेली है, जैसे इस हाथ से कोई बात, कोई चीज़ कैच की जाती है ना, ऐसे बुद्धि भी बात को कैच करती है, ज्ञान की बातों को कैच करती है। तो ज्ञान से सदगति गाई हुई है तो जरूर ज्ञान लिया होगा ना बुद्धि से। तो बुद्धि रूपी हाथ में तुम्हारे नई दुनिया दे देते हैं, सारी नई दुनिया का खाका तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। क्या? जिस घड़ी तुम्हारी, जिस सेकंड तुम्हारी बुद्धि में बात बैठ जाती है, उसी सेकंड तुम्हारी जीवन मुक्ति। तीरी पे बहस्त और बरोबर लाया हुआ है, परंतु किनके लिए लाया हुआ है? जो पढ़ाई पढ़कर लायक बनते हैं,
तो बच्ची लायक बनना है ना। बहिष्ठ का नंबरवार मालिक बनना है ना। तो मैं थोड़ा समय रह करके तुमको लायक बनाए रहा है। थोड़ा समय क्यों कहा? जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, वो भी तो 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं ना, परंतु वो तो कोई स्वर्ग नहीं बनाते। मैं तो उतने ही समय में आकर के इस नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग स्थापन कर देता हूँ, और उस नई दुनिया में जाने के लिए तुमको लायक बनाए रहा हूँ। तो तुम ये बात सुनती हो ना, बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चों को ही कहते हैं, और वो भी इस मुख से कहते हैं, है? किस मुख से? ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, और तुम भी सुनते हो अपने शरीर से। 18/5/67 की वाणी का 6ठा पेज। तो जानते हो बरोबर बाबा हमारे लिए बहिष्ठ लाया है। हाँ, है ना। तुमको साक्षात्कार भी कराए है ना। बहिष्ठ तो तुम जानते हो कि अपना बैकुंठ है। सिर्फ तुम बच्चों को बैकुंठ में जाने के लिए लायक बनना है। क्या लायक बनना है? बैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे ना, तो क्या लायक बनना है? इंद्रियों को काट देना है क्या? इंद्रियों से परे का सुख भोगना है, तो इंद्रियों को उड़ा देंगे क्या? नहीं। क्या करेंगे? ऐसी बाप की याद में बैठेंगे, गहरी याद में, कि इंद्रियों की याद ही ना आए। ऐसा शरीर ही बनना है। और इंद्रियों से जो सुख लेते हैं, वो सुख से भी मोह नष्ट हो जाए। इंद्रियों से जिनके साथ संबंध जोड़ते हैं, अनेक प्रकार के संबंध होते हैं ना, उन संबंधों से भी नष्ट हुआ। और इंद्रियों से पदार्थों का भी भोग करते हैं, तो उन पदार्थों से भी नष्ट हुआ होना। जाना है तो ये पुराने शरीर को, पुरानी देह को जाना है। इनको भूल जाना है। स्मृति से याद ही नहीं करना है, भूलना पड़े। पुरानी देह को, पुरानी देह के संबंधियों को, पुरानी देह के पदार्थों को। समझा ना? कैसे भूलेंगे? है? वैराग लाना पड़े। क्या वैराग लाना पड़े? है कि ये देह की दुनिया भस्म होने वाली है।
ये विकारी देह है ना, विकारी दुनिया है ना। और हम तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं निर्विकारी दुनिया की। तो ये विकारी दुनिया में आग लगनी है, वैराग लाना पड़े। हम कोई नफरत नहीं कहते हैं, हम तो सिर्फ समझाने के लिए कहते हैं। बच्चे, तुमको पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के संबंधों से, पदार्थों से वैराग आना चाहिए। ये तो ड्रामा को तो जानते हो कि ये ड्रामा कल्प कल्प ऐसे होता है। ऐसे होने का है क्या कि कल्प के अंत में इस दुनिया में आग लगती है और तुमको वैराग आता है। और जब ऐसे होने का होता है, पुरानी दुनिया भस्म होने वाली होती है, तो हमको बाबा आकर बताई देते हैं ये दुनिया भस्म होने वाली है। हमको विश्वास बैठता है, बाबा आया है। तो बाबा की बात पर निश्चय करके हमको तैयार रहना चाहिए ना, है। और औरों को भी तैयार करानी चाहिए। ये दुनिया भस्म होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। उसके लिए जगत का पिता आया हुआ है नई दुनिया बनाने के लिए। अरे ये यात्रा है बड़ी। वो जो दुनिया में यात्राएं करते हैं तीर्थों की, उन यात्राओं में तो 50,000, 60,000, लाख इकट्ठा करके 2 लाख करके चलो जाते हैं तीर्थ यात्रा में। यहाँ कितना यात्रा पर चलने का है और कितनों को ले जाएगा। वहाँ तो परिवारजनों को ले जाते हैं। और ये तो बेहद का बाबा है, बाबा का तो बड़ा परिवार है। तो बताओ इसी यात्रा पर कितनों को ले जाएगा। वो तो यात्रा करके वापस आ जाते हैं फिर उसी दुनिया में, पुरानी दुनिया में। तुमको तो बाप ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं कि नई दुनिया में तुम जावेंगे फिर इधर वापस आवेंगे ही नहीं। तो बताया कितनों को चलना है। बाबा भी अपना पूरा परिवार ले जाते हैं यात्रा पर। कितने कितना बड़ा परिवार है 9 लाख को ले जाएंगे। अगले जन्म वालों को भी ले जाएंगे क्या? हैं 9 लाख में आधे तो अगले जन्म में जाएंगे। तो उनको यहाँ शरीर छोड़ना पड़े ना। कि इसी शरीर से जाएंगे इसी शरीर से तो नहीं जाएंगे।
कितने हुए? 4.5 लाख। बाबा कितनों को ले जाएगा तुमको पता है। देखो हिसाब करो कितनों को ले जाएगा भाई। 500 करोड़ हैं इस दुनिया में मनुष्य, क्योंकि सर्व का सदगति दाता गाया हुआ है। तो 500 करोड़ मनुष्यों की आत्माओं को तो ले जाएगा, लेकिन उनके शरीरों को तो नहीं ले जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि देखो, जैसे मैं हूं कालों का काल, क्या कालों का काल महाकाल, सबको काल खा जाएगा, लेकिन मेरे को काल नहीं खाएगा। तो मैं आया हुआ तुमको ये मारने के लिए आया हुआ हूं। अभी तो कहते थे कि 4.5 लाख को ले जाएंगे नई दुनिया में, है? अब आत्मा तो मरती नहीं है। मरता क्या है? मरता तो शरीर है। तो तुमको मारने के लिए आया हूं क्या? ऐसे क्यों कहा? ना, तुम्हारे देह अभिमान को मारने के लिए आया हूं। जैसे कि बनते हैं, क्या बनते हैं? है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हैं ना, तो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में होंगे, उनको देवान होगा क्या? देह की स्मृति आएगी तो यहाँ तुम्हारे देवान को मार करके ले जाते हैं। मैं नहीं तुमको मारता हूं। क्या? तो कौन मारता है? मैं मारता नहीं हूं, मरवाता हूं। किसने कहा? शिव बाप ने कहा, आत्माओं के बाप ने। मैं मारता नहीं हूं, मरवाता हूं। किससे मरवाता हूं? धर्मराज से। किसके द्वारा मरवाता हूं? शंकर द्वारा मरवाता हूं। तो शंकर द्वारा मरवाता हूं, उसको निमित्त बनाया, तो वो पहले अपने को मारता है क्या? है? अपने को नहीं मारता, दूसरों को मारेगा। अपने देवान को नहीं मारेगा, दूसरों के देवान को मारेगा। है? पहले तो खुद के देवान को मारे ना, तभी तो दूसरों के देवान को मारने वाला साबित होगा। तो शंकर द्वारा मरवाता हूं। क्यों मरवाता हूं? तुमको मैं वापस ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? आत्माओं की दुनिया में। तो आत्माओं की दुनिया में वापस ले जाऊंगा। आत्मा ही तो जाएंगी ना।
देह तो नहीं जाएगी, और देहभान जाएगा क्या है? या तो देहभान छोड़ दो, नहीं तो देह भी छोड़नी पड़े। तो देखो, दुनिया में मौत का नाम सुन करके कितना डरते हैं। बस इस दुनिया में जब देखते हैं कि इस शहर में बम गिरा, उस शहर में बम गिरा, हमारा भी नंबर आने वाला है, तो कितना डरते हैं, बस पीले पड़ जाते हैं। फिर वहाँ कोई का माँ बाप मरते हैं तो क्या रोते हैं? है? जानते हैं ये अकेले माँ बाप के मरने की बात नहीं है, हमारा भी नंबर, पीले पड़ जाते हैं। और यहाँ तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि हम यहाँ आए ही हैं आत्माभिमानी बनने के लिए। तो देहभान से मरना पड़े ना। तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? आए हो कि नहीं आए हो? आए तो हो, जानते हो ये सारी छी दुनिया खत्म हो जाएगी। है? कहाँ ले जाएंगे? गुलगुल दुनिया में ले जाएंगे, वहाँ छी का नाम निशान नहीं होगा। तो देखो, ये छी बनने वाले सब शरीर खलास हो जाएगा। ऐसा जब होगा दुनिया में, तो कौन किसका शोक करेगा? कौन किसके लिए रोएगा? सबको तो मरना है ना। ऐसा समय आएगा कि कभी भी कोई किसके लिए आंसू नहीं बहा सकेंगे। नहीं बच्ची, क्योंकि जानते हैं बाप भी मरेगा, बच्चा भी मरेगा, कोई बचने वाला तो है नहीं। तो फिर आंसू कौन बहाएगा? स्त्री भी मरेगी, बहनें भी मरेगी, कौन आंसू बहाएगा? जबकि सब मरने वाले हैं। तो देखो ये कितना खूनी नाहक खेल है, जबरदस्त। अभी कोई महसूस नहीं करते हैं। कोई करता है महसूस? परंतु तुमको ट्रायल के लिए भी समझाया गया। ऐसी बीच बीच में रिहर्सल कराए देते हैं, तो ट्रायल हो जाती है। देखो, जब पार्टीशन हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो उस समय क्या हुआ था? है? करोड़ों ने एक दो को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। बंदूक से नहीं मारा,
नहीं, मुसलमान हिंदुओं ने कोई एक दो को बंदूक से तो नहीं मारा, फिर काहे से मारा? खंजर, चाकू। तुम जानते हो कि हिंदू मुसलमान आपस में क्या क्या करते थे? तो देखो, रक्त की नदियां बहती है ना, यहाँ फिर शूटिंग होती है ब्राह्मणों की दुनिया में। वो होता है स्थूल खून और यहाँ होता है संकल्पों का खून। तो तुम्हारा जो ये दुश्मनी है वो किसके साथ दुश्मनी चली आई है हिस्ट्री में? मुसलमानों के साथ, यवनों के साथ। शुरू से ये दुश्मनी चली आई है। तो उन यवनों के साथ ही तुम्हारी मारामारी होगी, खून रेजी होगी। ये खून रेजी हिस्ट्री में बड़े लंबे समय से चली आई है? कितना लंबे समय से चली आई है? हजारों साल हो गए तब से चली आई। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमने गीत सुना है, हम तकदीर बनाकर आई हो, और आई हो बरोबर बाप से पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई अच्छी पढ़नी चाहिए ना। और ये पढ़ाई सारे दिन की तो नहीं है। भक्ति मार्ग में गाते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनियाद। पढ़ो, समझा ना? पहले सिर्फ गाया जाता है भक्ति मार्ग में कि 7 दिन का भागवत सप्ताह बैठाते थे। 7 दिन का अनुष्ठान करते थे कि 7 रोज बैठ करके अच्छी तरह से सारे राज को यहाँ भी समझो। फिर बाद में भले कहीं भी चले जाओ, विलायत में चले जाओ। यहाँ ये बात है ना। और वहाँ विलायत में फिर तुमको मुरली भी न मिले तो भी कोई परवाह नहीं। जबकि तुम्हें महामंत्र मिल गया, क्या? मन मना भव। तो बाप को याद करना है। किसको याद करना है? बाप को याद करना है। कौन से बाप को याद करना है? कौन सा बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा? है? शिव बाप को तो मन है ही नहीं है। हाँ, वो तो आत्माओं का सिर्फ बाप है। फिर जब साकार तन में प्रवेश करते हैं तो बाबा बनते हैं, शिव बाबा कहा जाता है। तो ये महामंत्र मिला हुआ है क्या?
कि मैं जिस तन में आता हूँ मुकर्रर रूप से, उस तनधारी को पहचानो। मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, उसमें ऊंचे ते ऊंचे बाप आया हुआ है, तो डबल बाप हो गया। आत्माओं का भी बाप और मनुष्यों का भी बाप। तो बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है नई दुनिया का। और जानते हो कि नई दुनिया तो पवित्र होगी, तो पवित्र दुनिया में जाने के लिए फिर पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर जाएंगे कैसे? है, अगर अपवित्र बनेंगे तो फिर सतयुग में तो नहीं जाएंगे ना। पतित होंगे तो कैसे जाएंगे? कोई भी भूत होगा, क्या ऐसे नहीं काम विकार से ही पतित बनते हैं। दूसरे भी कोई भूत हैं तो समझा जाता है कि इनमें काम का अंश जरूर होगा। तो कोई भी हमारे में भूत होगा, इस भूत को अभी से संभालना है। ऐसा ना हो अंतमते सुगति हो जावे। तो अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है। क्या देखना है? हमारे में कोई भूत तो नहीं है। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को नहीं वर सकेंगे, है? वरना किसको है? स्कूल में पढ़ाई है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की, है? तो कोई तैयार होगा कि हम माँ काली का वर्ण करें? है? मारा मार काटा काट मचाई चली जाती तो उसको माला डालेंगे? है? माला डालेंगे नहीं, भाग जाएंगे। अगर भूत होगा, दिखलाया ना बरोबर, उनको क्या दिखलाया? किनको किनको दिखलाया? नारद को, कि देखो तो अपना चेहरा तो देखो, है? ऐसे जानवर का चेहरा तुम्हारा दिखाई देता है, इस ज्ञान के दर्पण में सबको दिखाई देता है। क्या कि बंदरों में 5 विकार बहुत जास्ती होते हैं, सब जानवरों से जास्ती। तो बंदर जैसा तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़ रहा है, सूरत दिखाई पड़ रही है। देखो देह अभिमान, और देह अभिमान के साथ फिर चारों ही भूत, काम क्रोध लोभ मोह, चारों। तो टोटल मिला के 5 ही भूत तुम्हारे में हैं। बंदर में 5 विकार सभी जानवरों के मुकाबले जास्ती होते हैं ना। तो तुम जैसे बंदर जैसे दिखाई देते हो,
फिर लक्ष्मी को कैसे भरेंगे? तो है ना नारद की बात। ये नारद नाम क्यों रखा है? नार माने ज्ञान जल है, दा माने देने वाला। ज्ञान जल तो बहुत देता था क्या, लेकिन खुद धारण नहीं करता था। तो उसको क्या कहेंगे? जो दूसरों को ज्ञान सुनाए, खुद धारण न करे, तो उसे ज्ञानी कहेंगे या भगत कहेंगे? भगत कहेंगे। रावण क्या करता था? प्रकांड विद्वान था, बड़ा ज्ञानी माना जाता था। बड़े बड़े उसके सामने झुक जाते थे। फिर प्रैक्टिकल जीवन में काम कैसे करता था? क्या करता था? चोरी करता था। तो करनी और कहनी एक होनी चाहिए ना ज्ञानी की, उसको कहेंगे ज्ञानी। करनी अलग और कहना अलग, तो भगत हुआ ना। और फिर नारद को भक्तों के बीच में क्या बताते हैं? भक्त शिरोमणि। दूसरों को कहता रहता था चलो बैकुंठ, चलो बैकुंठ, और खुद नरक की दुनिया में भी जाता था, है? तीनों लोकों में घूमता रहता था, दूसरों को कहता चलो बैकुंठ। तो भगत ने ऐसा किया ना, तो शास्त्रों में ये दृष्टांत बताया ना दे करके। तो ऐसे नहीं है कि ऐसे करने वाले कोई लक्ष्मी को वर सकेंगे, नहीं। पहले इन 5 भूतों को तो भगाओ। उसमें नंबर 1 कौन सा है? 5 भूतों में नंबर 1 कौन सा है? देह अभिमान। नंबर 1 क्यों बताया? क्योंकि देह अभिमान होता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों विकार आते हैं। देहभान नहीं होगा तो ये चारों विकार नहीं आएंगे। तो पहले ये देह अहंकार को भगाओ। ये है सबसे बड़ा। रावण का चित्र दिखाते हैं ना, तो दिखाते हैं 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। फिर उनके ऊपर भी कोई है, गधा दिखाते हैं। गधा क्या करता है? कितना भी नहलाओ धुलाओ, बस धूल देखी और बस देह अभिमान की धूल में फटाक से लौट गया। तो ये हुआ सबका बाप। क्या? ये देह अहंकार रूपी गधा हुआ सबका बाप। इनके बाद फिर सब विकार नुकसान कारक होते हैं। तो क्या करो? है पहले क्या करो? है देह अभिमानी होने की बजाय देही अभिमानी बनो। देह को धारण करने वाली आत्मा,
उसे कहा जाता है देही। तो देही अभिमानी भव। तो देही अभिमानी बनने के लिए क्या करना पड़े है? अपन को आत्मा समझना पड़े, आत्मा निश्चय करना चाहिए। देह तो बड़ी होती है ना, और आत्मा, आत्मा तो अति सूक्ष्म, इन आंखों से दिखाई भी नहीं देती। तो निश्चय करने की बात है, देखने करने दिखाने की बात नहीं है। क्या कि आत्मा जो सूक्ष्म रोशनी है, सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, उसकी रोशनी इन आँखों से निकल रही है। जब तक आत्मा है तो आँखों में रोशनी, और आत्मा निकल जाती है तो आँखों की रोशनी चली जाती। तो समझना चाहिए कि हम आत्माओं के बाप शिव के बच्चे हैं। बाबा हमको अभी वर्षा देने आए। कौन? आत्माओं का बाप साकार में शरीर में आए हैं। तो साकार शरीर में आकर के हमारा ग्रैंडफादर बन के हमको वर्षा देते हैं। आत्मा को वर्षा देते हैं ना। क्या नई दुनिया का वर्षा आत्मा को मिलेगा या देह को मिलेगा? है, देह को नहीं मिलेगा। जो देहधारी हैं वो देह के साथ नई दुनिया में नहीं जाएंगे। है, जाएंगे कि नहीं? कैसे जाएंगे फिर? देहभान छोड़ के जाएंगे। तो आत्मा का अभिमानी बनना पड़े, और इस आत्मा का अभिमानी बनने में थोड़ी मेहनत लगती है। ओम शांति।